हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना और दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को तीर्थों में स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन पितरों का तर्पण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए हम वैशाख पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। द्वापर युग की बात है। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता और पोषक हो। आज मुझे तुम ऐसे एक व्रत को कहो जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर सवाल किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और उनकी संतानों की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास्य से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण काथिका नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री सुशीला अत्यंत ही रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास किया करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य दूसरे घरों से भिक्षा लेकर भिक्षा के अन्न को गंगा के किनारे जाकर प्रेम से खाना शुरू किया। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहते हैं, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान हो जाती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो और तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी जी के पैरों पर गिर पड़ा और आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने से मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे दुख का हरण कर लीजिए, आप तो सामर्थ्यवान हैं। तब योगी यह बात सुनकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास भी किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु वाला हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना। प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर को चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होने के बाद शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको पुत्र पैदा होगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का पेड़ देखा जिस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया और असफल रहा। थक हार कर
वह भगवान गणेश की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री ने कहे अनुसार फल को खा लिया। देवी की असीम कृपा से उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने उसका नाम देवीदास रखा। बालक अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक पढ़ने में बहुत ही होशियार था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखने शुरू कर दिए, जिससे कि बालक दीर्घ आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवी के दास के पिता को बहुत चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इस साल नहीं हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा, देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला नहीं छोड़ना। इसके साथ तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटाकर ले आना। तब सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी को भी पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को कर लिया और उसे अपना पति मान लिया और उससे ही विवाह करने के लिए कहा। लेकिन देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है। इस लड़की ने कहा, जो गति आपकी होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो यह फूल सूख जाएंगे। ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास आता है। देवीदास के डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से वह देवीदास को डस नहीं पाता, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आता है और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करता है, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां पर आए हुए थे। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, इसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत किया है, अब आप इसे प्राण दान दें। इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवीदास स्वस्थ होकर पुनः बैठ गया। उधर उसकी स्त्री ने काल की प्रतीक्षा की। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनका पता लगाओ। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल देता है। उधर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वे मामा भांजे खुद ही वहां पहुंच जाते हैं। ससुर उनको अपने घर ले जाते हैं और नगर निवासी वहां पर एकत्र हो जाते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक के साथ हुआ था। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर नगर की ओर चल देता है। जब वह गांव के निकट आया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का
कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन पर व्रत करने से और इसकी व्रत कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो कोई भी व्रत रखता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सभी दुख भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो ये थी वैशाख पूर्णिमा की कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे।